नमस्कार साथियों, दिवाली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। जैसा मैंने बताया कि दिवाली के लिए 6 कथाएं हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। ऐसे ही एक विषय है, दिवाली त्योहार को और खास बनाती है दियारी पर जो है सिंधु समुदाय की जो है एक हटरी पूजा होती है। आप चित्र में देख भी रहे होंगे। हटरी आमतौर पर एक मिट्टी के प्लेट से बना हुआ होता है जिस पर 3 तरफ पतली बांस की छड़ियां जो हैं त्रिकोणाकार बनाया जाता है। इसे रंगीन कागज से सजाया जाता है। रंगीन कागज को उसके चारों तरफ लपेटा जाता है और दिवाली पूजा के बाद इसे नदी में विसर्जित किया जाता है। हमारे यहाँ पर हर त्योहार को मनाने के लिए उसके साथ कोई ना कोई एक ऐसी चीज जोड़ी हुई है जिससे कला का भी विकास होता है, प्रकृति का भी संरक्षण होता है और साथ ही साथ मिलजुल करके कुछ काम करने की भी एक प्रथा बनती है। भारत के सारे त्योहार वो किसी भी वो चाहे हमारे हिंदू मत से हों, सिख धर्म से हों, ईसाई हों, मोहम्मडन हो, वो कुछ ना कुछ ऐसा उसके अंदर रहता है जिसमें विशेष कर करके कोई ना कोई पूजा का भाव उसमें जरूर है। जैसे हमारे कहा जाता है, वैसे तो नदियों में नहीं तैराना चाहिए, गंदी हो जाती हैं, बल्कि ये इसके साथ साथ ये भी है कि नदियों का निर्माण करना, नहरों का निर्माण जो प्रकृति करती है उसमें भी अपना योगदान करना और उसके लिए वन संरक्षण करना, पेड़ ज्यादा लगाना, बरसात होगी और होगी तो अपने आप वो नदी नाले जो है, और प्रकृति एक ऐसी चीज है जिसने मुझे लगता है अपने आप ही जो रास्ते बनाए हैं उसने कोई भी ऐसा विनाश नहीं किया, जबकि उसने जो है ठीक से व्यवस्था करी। हम ही उससे कुछ ना कुछ कि नदी तो इधर मोड़ दो, हम यहाँ आ जाएं और हमें जमीन बन जाए, ऐसा बन जाए, हमने कुछ छेड़खानी। चलिए, ये एक अलग विषय है। तो सिंधी समुदाय जो है, जो पाकिस्तान में सिंध से आने वाले जाति समुदाय के लोगों ने जो है वो इस त्योहार को बड़े उत्साह से मनाते हैं। दिवाली या दियारी भी उसको कहते हैं, जिसे सिंधी समुदाय मनाते हैं। सिंधी कैलेंडर के अनुसार जो है वो आशू महीने की अमावस्या की रात को मनाया जाता है। परंपरागत रूप से हटरी पूजा में तरह तरह के पकवान और उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है। विशेष रूप से बेटियों, दामादों और उनके ससुराल वाले परिवारों को ये उपहार दिए जाते हैं। सिंधियों के विभिन्न समुदाय में दियारी की रस्में अलग अलग होती हैं, लेकिन दिवाली पर एक हटरी पूजा होती है। हटरी मिट्टी या चांदी से बना एक ठेठ सिंधी छोटा सा घर जैसा होता है। हम लोग भी मिट्टी के वो बनाते हैं, जिसे कोठी कह करके या अठरी कह कर करके अपने घरों में भी इसकी पूजा की जाती है। केवल सिंधी समाज ही करते हैं ऐसा नहीं है, परंतु हम लोग करते हैं और हमारे घरों में बताया नहीं जाता। तो वो एक प्रथा है। उसमें एक छोटी मूर्ति रखी जाती है, उसमें दीपक जलाया जाता है, धन की देवी की पूजा की जाती है। कुल मिलाकर करके हटरी को एक दुकान मान कर करके जो है उसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी पूजा की जाती है, जहां से हमें लक्ष्मी आनी है, ऐसा कर कर करके जो है हटरी पूजा की जाती है। और एक और जो बात जो है खास तौर पे जो है इस सारी में रहता है कि बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी भी रहती हैं जिनको जो है हम बड़े जैसे कहते होते हैं प्राकृतिक उससे जोड़ सकते हैं। जैसे उस दिन जो है दूध और पानी का स्नान कराना लक्ष्मी गणेश जी को, मूर्तियों को पोंछ करके पानी इकट्ठा करके उसे पूरे घर में छिड़क देना। पवित्र जल घर में पवित्रता लाता है, इसकी प्रथा को करा जाता है। पूजा सामग्री की जाती है, सूखे मेवे, मिठाइयाँ। ये भी एक विषय है, किसी दिन चर्चा करेंगे कि सूखे मेवे क्यों, जब हरे फल खाने की है तो सूखे मेवे की परंपरा कहाँ से है। उसमें एक दिवाली भी एक उसका है। तो ताजे जो नोटों के बंडलों की थाली उसको रख कर करके पूजा की जाती है। हर एक अपना एक तरीका है, उसमें उसकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी
ठीक से हमारे घर में आए और अनर्थ उसका खर्च ना हो, ऐसा भी किया जाता है। तो ये एक तरीका रहता है। हटरी जो है वो, जो जैसा मैंने बताया कि बांस की छड़ियां लगा करके तिकोने कार पे रंगीन कागज से उसको सजा करके बनाया जाता है। और बहुत सारे कवियों ने, पत्रकारों ने, उन्होंने उसके ऊपर जो है बहुत सारी चीजें इसके ऊपर लिखी हैं और बड़ी प्रचलित एक चीज रहती है। तो व्यवसाय चलाना मेन इसका दृष्टिकोण रहता है। ये हटरियां भी उपहार में दिए जाते हैं। ये भी एक वहां पर जो है पोते पोतियों को देना, ये भी एक इसके पीछे जो है प्रथा चलती है। इसके साथ ही जो है इसका जो अनुष्ठान किया जाता है, उसके अंदर 5 दिए जलाए जाना, उसके देवता को फल चढ़ाना, ऐसी भी इसमें एक परंपरा है। दिवाली जो है हर एक प्रांत अपने तरीके से मनाता है, परंतु कुल मिलाकर के दूध, दही, शहद, सिंदूर, चांदी, लक्ष्मी, सोने के सिक्के, इन सब की पूजा हम सब जो है करते हैं, उनको छूते हैं। तो सब धूप बत्ती करते हैं, एकाग्रचित्त होकर करके उसकी पूजा करते हैं लक्ष्मी की, और हम उससे और ये प्रण भी करते हैं। इसी के साथ ही एक विषय और भी जुड़ा हुआ है, दिवाली का भोजन। सिंधी घरों में दिवाली की दावत जो है वो विशेष थाली सजाई जाती है, जिसे सप्तसंगी भाजी या सप्तऋषि भाजी या सता भजियान के रूप में जाना जाता है। मिश्रित सब्जियों के साथ ये पकवान बनाए जाते हैं और यह पकवान पालक के बिना अधूरे होते हैं। तो यहाँ एक बात ये भी ध्यान करने की है, मैं अभी मेरे जो स्कूल में जो है वो पालक उगाई है, मैं देख करके आ रहा हूँ। तो पालक लगभग इन्हीं दिनों में वो जो है काटी जाती है, उगती है। ये भी एक मतलब सौभाग्य ही है। और खास तौर पे जो है मीठे चावल बनाना, ये भी एक बड़ी इसमें परंपरा रहती है। सादे चावल बना करके सिंधी कड़ी भी बनाई जाती है, तो जिसमें हर एक के अपने हैं। कॉर्मलाइज्ड चीनी और सूखे मेवों से तैयार पारंपरिक दिवाली मिठाई जो है ये भी घरों पर बनाई जाती है और ये चढ़ाई जाती है। कुछ लोग खीरनी बनाते हैं, कुछ सेवइयां बनाते हैं, कुछ साबूदाने की खीर बनाते हैं, ऐसे सब है। सेब की बर्फी बनाई जाती है गुजरात में, सिंधी परिवारों में। ये वो मेरी श्रीमती भी सिंधी है, हालांकि वो सिंधी वैसा कुछ नहीं अब करते हैं, परंतु बहुत सारे सिंधी परिवार जो है, मेरे जो ससुराल पक्ष में जो है, जो मेरी मिसेज के ताया जी थे, यानी मेरा ताया ससुर, उनके घर में मैंने बहुत सारे ऐसे सिंधी त्योहार मनाते थे, उनको मनाने की विधियां देखी है। उसमें ये भी एक जो है मुझे उनसे जानकारी मिली। तो सिंधियों की दिवाली भी एक खास विषय था, जो मैंने पहले अपनी वीडियो में जो है खास प्रसंग बताए थे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो दिवाली कैसे उसमें से है, और हटरी एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जो इस दिवाली के त्योहार को खास बनाती है और सिंधी समुदाय की देन है। तो ये भी मैंने कहा कि आपसे जिक्र करता चलूं, तो आपको ये भी मेरी जानकारी जो है पसंद आई होगी। आप कमेंट करें, शेयर करें और यूं ही मुस्कुराते रहें। आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।